हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि आयोटा पे बेस्ड है। उसके बाद फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में जो जो आगे चीजें आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है पहला कि इज द फॉलोइंग कंप्यूटेशन करेक्ट, क्या ये कंप्यूटेशन करेक्ट है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आयोटा किसको कहते हैं। आयोटा जो होता है एक इमेजिनरी यूनिट होती है जिसकी वैल्यू होती है -1, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज मैंने ये बताया था कि अगर रूट के अंदर दो रियल नंबर्स हों a इंटू बी, तो इन रियल नंबर को हम अलग अलग रूट में तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों या तो पॉजिटिव हो, ठीक, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या एट लीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, ये होता है। ठीक है, ये हमने बताया था कि दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो कम से कम एक पॉजिटिव हो, तभी इस वाली चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो अपना ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये माइनस में √2 इंटू माइनस में √3 इज इक्वल टू -2 रूट में और इंटू -3, ये गिवन है। इज इट क्लियर। तो इन दिस सिचुएशन अगर यहां से देखें तो यहां से इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों क्वांटिटी क्या है आपकी, नेगेटिव में है। -2 भी नेगेटिव, 3 भी नेगेटिव है, ये दोनों क्वांटिटी नेगेटिव में है। तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसको हम लोग इस वे में नहीं लिख सकते, फर्स्ट थिंग। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ये कंप्यूटेशन गलत है, यहाँ ये गलत है। अब यहाँ पे देखना है कि ये 6 आ रहा है, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को सपोज दैट सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है, सपोज दैट ये ना दिया हो, इसके इक्वल ये भी तो है, ठीक, इसके इक्वल ये दिया हुआ है और इसके इक्वल भी ये दिया है, या इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल ये तो नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर। और रही बात इनको इसके इक्वल करने की, तो ये अगर इसको हम इसके इक्वल करना चाहें तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस थिंग को मैं लिख सकता हूं, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6, यानी +6, ये रूट में +6 आ जाएगा, यहां से ये +6 आएगा जबकि ये ओनली 6 दिया हुआ है। ठीक, इसकी बात की जाए तो यहां से इस √2 को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 2। इज इट क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 3। अब इसमें से दोनों एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कम से कम एक पॉजिटिव, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको अलग लिखेंगे तो माइनस में √1 अलग हो जाएगा और √2 अलग हो जाएगा, इंटू माइनस में √1 अलग हो गया और √3 यहां से अलग हो गया। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा। अब ये माइनस में √1 को मैंने आयोटा लिख लिया, इंटू √2, इसको भी मैंने आयोटा लिख लिया, इंटू √3। आयोटा का स्क्वायर किया, कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर हो गया, और √2 इंटू √3 का रूट में 6 हो गया। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये होता है रूट में 6, यानी आ जाएगा माइनस में √6, ये रूट माइनस में 6 आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये देखो, ये यहाँ पे +6 आ रहा है रूट में, यहाँ पे -6 आ रहा है, रूट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये पूरी तरह से गलत है, ये कंप्यूटेशन टोटली क्या है, गलत है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, ये प्रॉब्लम सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आयोटा पे बेस्ड है, आयोटा के इंटीग्रल पावर पर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमने बताया है कि आयोटा का कितना भी बड़ा पावर हो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, और 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर 0 आता है तो आंसर कितना आता है आपका 1। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आयोटा पूरे का आंसर आता है आयोटा। रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर कितना आता है -1, और रिमाइंडर अगर 3 आता है तो वैल्यू कितनी आती है -आयोटा। आई होप आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया गया। तो चूंकि यहाँ पे टोटल 10 क्वांटिटी है, सबको अलग अलग डिवाइड ना करके हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि ऊपर से हम लोग आयोटा टू द पावर 584 कॉमन ले सकते हैं और नीचे से आयोटा टू द पावर 574 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं।
ऊपर से हम आयोटा टू द पावर 584 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 84 कॉमन लिया है, यानी बचेगा कितना, यहाँ पर 8 बचेगा। इसमें 592 में से 84 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ हो गया आयोटा टू द पावर 8। इज इट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। प्लस इसमें से हमने क्या किया 84 कॉमन लिया तो 6 बचेगा, आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा टू द पावर 2 और ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया है तो +1 बचेगा। इज इट क्लियर? नीचे आ जाइए, नीचे हम आयोटा टू द पावर 574 कॉमन ले लेते हैं, सबसे जो लोएस्ट है वही कॉमन आएगा, तो 574 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 74 और 82 8 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी बचेगा आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या है -1। इज इट क्लियर? ये देखिए ऊपर नीचे ये दोनों क्वांटिटी सेम है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये बच गया आपके पास आयोटा टू द पावर 584 अपॉन आयोटा टू द पावर 574 -1। इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 आयोटा टू द पावर 584 माइनस 574 और -1 होगा। आयोटा में से हम आयोटा के पावर 584 से 74 बटाएंगे तो 10 बचेगा, आयोटा टू द पावर 10 -1 और 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 सा 8 2 रिमाइंडर बचेगा और जब रिमाइंडर 2 बचता है तो आंसर कितना आता है -1, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1 और -1 टोटल मिला के कितना -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हैव अ नोट ऑफ दिस। देखिए थर्ड प्रॉब्लम दिया है द वैल्यू ऑफ I टू द पावर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 अप टू 2n प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं I टू द पावर 1 इंटू आई टू द पावर 3 इंटू आई टू द पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? बट अप टू 2n प्लस 1 तक है, मतलब कोई सर्टेन क्वांटिटी नहीं है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये कौन सी प्रोग्रेशन है। ठीक है, कौन सा प्रोग्रेशन है ये। ठीक, तो आप क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, ये होता है। मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ और थर्ड में से सेकेंड घटाओ तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए और उसको हम लोग डी कहते हैं, जो कि क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का यूज करिए। देखिए क्या ये ऊपर का जो पावर है ये आपका क्या बना रहा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। 3 - 1 2, 5 - 3 2। ठीक है, यानी सेम आ रहा है, इट्स मीन दिस इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सम निकालेंगे हम लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकाले हैं, Sn इज इक्वल टू निकाले हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट थिंग ये होता है, या दूसरा एक ये भी होता है जब लास्ट टर्म पता होता है तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, n जितने नंबर का सम करना, जितने टर्म का सम करना। यहाँ ये फर्स्ट टर्म होता है, l जो है लास्ट टर्म होता है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बात करते हैं, इसके पावर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पावर क्या दिया है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 2n प्लस 1, ये गिवन है। ठीक, तो लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है। ठीक है, अगर ये पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स Tn इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्म m है, क्योंकि n में आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम m सपोज कर लेते हैं। तो Tm इज इक्वल टू a प्लस m-1 इंटू डी होगा। तो Tm अपने पास कितना है 2n प्लस 1 है, इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस m-1 इंटू डी कितना है 2, है ना। अब देखिए इस 1 को इधर लाएंगे तो 2n
प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 2 होगा। 1 से 1 कैंसिल, 2n इज इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल किया, n इज इक्वल टू कितना मिलेगा m माइनस 1, या m इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें n प्लस 1 है। इज इट क्लियर? यहां से आप चाहे तो इस तरह से कॉन्सेप्ट लगा करके आप निकालिए जो भी फॉर्मूला है, या डायरेक्टली भी आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? n के प्लेस पे अगर हम 1 पुट करते हैं इसमें, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी tn, जो 1 पुट करने पे कौन सा टर्म मिलेगा 2 1 या 2 1 3 मिलेगा क्या, तो यानी 1 प्लस 3। जब हम इसमें nth टर्म में n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं तो हमको सेकेंड टर्म तक मिल रहा है ना। अगर मैं 2 पुट करता हूं, कितना 2, तो 2 2 जब 4 1 5, तो क्या मिल रहा है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इज इट क्लियर? यानी ये nth टर्म में, nth टर्म में अगर 1 पुट कर रहे हैं तो आपको पहला दूसरा टर्म मिल रहा है, 2 पुट करें तो पहला दूसरा तीसरा टर्म मिल रहा है, मतलब जितना पुट किया जा रहा है उससे एक ज्यादा टर्म मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इट्स मीन सिंपली हम कह सकते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म है। हियर the number of terms is n plus 1, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। ठीक है, अब चाहे तो ऐसे पता कर सकते हैं, या तो सिंपली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा करके निकाल सकते हैं। क्लियर? नंबर ऑफ टर्म कितने में है, n प्लस 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको, तो हम Sn निकालें इसका, तो Sn अगर निकालें तो सम निकालेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n प्लस 1, तो n प्लस 1 बाई 2, ब्रैकेट में a प्लस l होता है, a कितना है 1, l लास्ट टर्म कितना है 2n प्लस 1 है ना। ठीक, तो कितना मिलेगा आपको, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n। ठीक, चाहे तो हम लोग 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, यानी n प्लस 1 अपॉन 2, इसमें से 2 मैंने कॉमन लिया तो ये भी हो गया n प्लस 1, n प्लस 1 सॉरी 2 से 2 कैंसिल करेंगे, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर। Sn कितना हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर, पूरी का सम n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हमको सम मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, i टू दी पावर ये, और इसकी जगह पे हमने क्या निकाला है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये निकाला। ठीक, अब यहां पर n की जगह पे 1 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करोगे तो आयोटा टू दी पावर 1 प्लस 1 2, और 2 के पावर 2 4, आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करो। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपको आयोटा टू दी पावर 3 3 जा 9 मिल जाएगा, और जब 9 मिलेगा तो आंसर कितना आएगा आयोटा। ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर हम n इज इक्वल टू क्या करते हैं 3 पुट करते हैं, तो 3 1 4 4 4 जा 16, आयोटा टू दी पावर 16, इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। फिर उसके बाद से जब 3, फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करके चेक कर लो, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 और 5 5 जा 25, आयोटा टू दी पावर 25, और 25 मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 1 के केस में कितना आयोटा। ठीक, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जब n ऑड है तो आंसर कितना आ रहा है 1, और n जब इवन है तो आंसर कितना आ रहा है i। तो इसको, ये एक्चुअल में मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां से अगर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में देखा जाए तो आपका आंसर कुछ इस तरह से दिया होगा कि z इज इक्वल टू, आंसर दिया होगा z इज इक्वल टू 1 when n इज ऑड, जब n क्या होगा ऑड होगा। ठीक, और आयोटा when n इज इवन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 फॉर x इज इक्वल टू
फॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट में -4। ठीक है, तो देखो सिंपली अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर दिमाग जाना चाहिए अपना, तो नॉर्मली ये दिमाग जाएगा कि x की जगह पे ये वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो दिस इज टू लॉन्ग प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, और जब ये देख रहे हैं कि ये रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब हमें दिमाग में ये चलेगा कि इसको हम आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू -4 और इसको मैं रूट के अंदर से 4 बाहर निकालूं तो वो 2 और 2 ऑलरेडी, तो 2 2 4, रूट में -1 बचेगा, इसको क्या लिख लेंगे? आयोटा। ठीक, अब मैं चाहूंगा कि इसमें से आयोटा फ्री हो जाए, ये x की जो वैल्यू है आयोटा फ्री हो जाए। तो आयोटा फ्री होने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x प्लस 5 इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा। क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको स्पेंड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 2ab मतलब 2 5 जा 10x इज इक्वल टू 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पुट करिए x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और इधर -16 हो जाएगा, इधर आएगा तो +16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 25 प्लस 15 16 41 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम इस इक्वेशन को, ये जो गिवन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे हमको ये चीजें मिलती जाए, और ये चीजें मिलती जाएंगी तो उसके जगह पे हम 0 पुट करते चले जाएंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा थिंकिंग पावर इसमें ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, x टू द पावर 4 है और यहाँ पे क्या है 9x क्यूब है ना। तो ध्यान से देखिए 10x, अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दोनों में से, x स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूं दोनों में से, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए? 9x यहां बचना चाहिए और यहाँ x स्क्वायर, जबकि चाहिए कितना? 10x। तो हम एक काम करते हैं, इसमें x स्क्वायर x क्यूब ऐड कर देते हैं और x क्यूब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहली चीज। तो देखो x टू द पावर 4 प्लस हमने क्या किया, इसको 10x क्यूब बनाया है ना। ठीक, इसको हमने क्या बनाया 10x क्यूब, और फिर भी क्या चाहिए हमको 41 भी चाहिए। तो 10x क्यूब मैंने बनाया है कब, तो इसको मैं लिखूंगा 10x क्यूब और माइनस x क्यूब लिखूंगा। ठीक, ये पहले वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 41 भी चाहिए, तो हमने प्लस में 41 कर लिया, प्लस में क्या कर लिया 41 और माइनस में भी 41 कर लिया। यानी पहला वाला जो था हमने उसको सेपरेट कर लिया है, पहले वाले को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, बाकी के अभी एज इट इज ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। प्लस कितना है आपका 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, इज ये। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें से हम इसको जो चीज हमारे काम की उसको अलग कर लेते हैं। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41 प्लस 41। ठीक, अब बचा क्या है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब, तो मैंने लिखा माइनस एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और माइनस 41, ये हुआ। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो ये बनेगा कितना अपना एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41। वेट, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ये 35 को इसके पास लाना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये कितना है 35 एक्स स्क्वायर है। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद 41 होना चाहिए, तो इसको 45
इस 35 को मैं लिख सकता हूं 41x² माइनस ऑफ कितना है 35 है तो 7 माइनस 7x²। क्लियर? 6x²। 41 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक, इसको एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया इन तीनों को। ठीक, अब माइनस x प्लस 4 को मैंने अभी ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख रहे हैं x⁴ प्लस 10x³ और प्लस 41x² को मैंने अपने पास ले लिया जो हमारे काम की है। बाकी यहां से माइनस x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 4 को एज इट इज लिख दिया। इसमें से मैंने x² कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² प्लस 10x और प्लस 41, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो 3 है। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो ये x² हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्या किया, अभी इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो ये x² तो रहेगा, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। आगे 10x लाना है, तो 10x लाने के लिए इसको मैं 6 को क्या लिखूंगा माइनस 10x² प्लस 4x² लिख लूंगा क्या इसको, चूंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो इसलिए हमने इसको 10x² प्लस 4x² लिखा। आ जाएगा ये, और ये माइनस x है, हमको चाहिए कितना 41 चाहिए, 41 चाहिए। तो 41 के लिए इसको मैं क्या लिखूंगा माइनस ऑफ 41x प्लस 40x लिख लूंगा। ठीक, क्लियर? माइनस x को माइनस 41x प्लस 40x, ये हो गया। प्लस 4 को अभी ऐसे छोड़ दिया, प्लस 4 को भी ऐसे छोड़ दिया। ठीक, ये टर्म तो 0 हो गया, इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या हो गया 0। तो x² इंटू 0 माइनस, अब इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं x³। ठीक, माइनस x³, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस x³ और माइनस कॉमन लिया तो प्लस 10x², या सीधे सीधे माइनस x मैं कॉमन लेता हूं। ठीक है, अभी लिख लो नहीं तो कंफ्यूजन आपको। x³ माइनस 10x² और माइनस 41x, इसको मैंने लिख लिया, प्लस वाले को लिख लो। फिर यहाँ पे क्या बचा है प्लस 4x² और प्लस 40x प्लस 4, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो यहां से मैंने माइनस x कॉमन लिया तो ये हो गया आपका x² प्लस 10x प्लस 41, ये हो गया, इसका कर लिया। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे 4x² है। ठीक, इस यानी 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ सब में से 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने सब में से 4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे x² प्लस 10x और प्लस 1 बचा। ठीक, अच्छा, माइनस x इंटू 0, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है 0, तो माइनस x इंटू 0 प्लस 4, इसको भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं x² प्लस 10x, ये चाहिए कितना अपने पास 41 चाहिए, यानी प्लस 40 ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूंगा 41 माइनस 40, 1 को लिखूंगा क्या। ठीक, अब देखो इसको, ये तो 0 हो गया तो 0, ठीक, प्लस 4 इंटू x² प्लस 10x प्लस 41 और माइनस 4 इंटू 40 अलग से कर लिया। ठीक है, अब ये भी 0, ये भी 0 और 44 जब 160 तो माइनस 160, यानी आंसर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 160। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? एक बार वीडियो को रिप्ले करके आप फिर से देख लीजिएगा और ये अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ दिस। ये देखिए आयोटा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, सिंगेज एक्सेट्रा, उसमें आयोटा पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, और सॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर और बुक नंबर बता करके आप सेंड कर दीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, हैव अ नोट ऑफ दिस, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।